राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महत्यम अध्याय 15। वैशाख मास में स्नान करने के बाद शंख व्याध का संवाद हुआ और व्याध के पूर्व जन्म का वृतांत सह विस्तार से पूर्व सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो हे सूत जी, देव कहते हैं कि राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो कि बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे और मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य और भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। और वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वैशाख के महीने में दोपहर के समय में अत्यंत भीषण गर्मी पड़ती है और वह किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए हुए वहां आ गया और ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई थी और वो इस प्रकार से बोला कि मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मैं अपने ऊपर अपनी बड़ी ही विशिष्टता मानता हूँ कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप बड़े दयालु हैं और मेरे ऊपर आपने बड़ी ही कृपा करी है कि मेरी दुर्बुद्धि वो जो थी सही हो गई है, क्योंकि साधु महात्मा के स्वभाव से ही मैं दयालु बना हूँ और साधु स्वभाव के दर्शन मात्र से ही दयालु हो जाते हैं जो दुर्बुद्धि वाले होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि हो सके। मैं इससे केवल आपका उत्तम अनुग्रह मानता हूँ कि हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। अतः आप मुझे अपने पापनाशक वचनों के द्वारा ऐसे उपदेश दीजिए कि जिससे संसार से बंधन से छूटने से इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भाव सागर से पार हो जाते हैं और साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति सम्मान ही होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई नीच है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई पराया है, ना ही कोई अपना है। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वह उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते ही हैं। जैसे कि गंगा जी का मनुष्य को पाप का नाश करने वाली माना जाता है। जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है, उसकी मन बुद्धि और चित्त शांत हो जाती है और उसके पाप मुक्त हो जाते हैं। तो मैं मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का ही स्वभाव माना जाता है कि जो भी दुर्बुद्धि वाले होते हैं, मूढ़ जन होते हैं, उनका उद्धार तो साधु पुरुष ही कर सकते हैं। व्याध के वचन सुनकर शंख ने कहा कि हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। वैशाख मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हरि नारायण की पूजन अर्चन करो। धूप दीप फल फूल दीप नैवेद्य उनको समर्पित करो। सूर्य मेष राशि पर स्थित होता है, उनको 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ और उनका पालन करते हुए धर्म का अनुष्ठान करो। जो भी वैशाख मास में नित्य प्रतिदिन स्नान करके धर्म का अनुष्ठान करता है, पालन करता है, हरि नारायण की पूजन करता है, उनके भजन में संलग्न रहता है। तो मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे, तो दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्यकाल की उपासना पूरी करी। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कैथल का फल खाया। जब वे खा पीकर सुख पूर्वक विराजमान हुए तो उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, किस कर्म से मेरा
तमोमय व्याधकुल में जन्म हुआ और किसकी ऐसी सुबुद्धि हुई कि मैं महात्मा की संगति मुझे प्राप्त हुई है। आपका मुझे दर्शन हुआ। यदि आप ठीक समझें तो मैंने जो कुछ पूछा है आप मुझे सविस्तार से बताइए। मैं सुनने के लिए इच्छुक हूँ और जानने के योग्य की बातें मुझसे भी कहिए। तब शंख बोले कि पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकाल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्री वत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई थी। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्म को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य दुष्ट धर्म कर्मों का त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमणि, जो कि तुम्हारी पत्नी थी, कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा। तुम तो आए और साथ में उस वैश्या को भी लेकर के आ गए, किंतु तुम्हारी पत्नी जो ब्राह्मणी थी कांतिमती ने वैश्या के साथ तुम्हारी अत्यंत सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी और वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती, दोनों से नीचे आसन पर सोती। इस प्रकार से वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। जब एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया, तो उस समय यथप भोजन से उसका मुंह पेट चलने लग गया और उसे बड़ा भयंकर भकंदर रोग हो गया। भकंदर रोग होता है जो भी व्यक्ति मूली के साथ उड़द खाता है, तिल से मिश्रित निष्पाप भक्षण करता है, तो उसको भकंदर नाम का रोग हो जाता है। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहां टिकी रही और उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया था। वैश्या तो क्रूर और निर्दय होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। जब तक उसका धन था तब तक साथ थी, धन समाप्त हुआ तो उसको छोड़कर चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुलचित रोता रहा। व्याकुलचित था, रोग से ग्रस्त हो गया और नित्य प्रतिदिन रोया करता। अपनी स्त्री से बोला कि देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कभी भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनती पत्नी का आदर नहीं करता, तो वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुष की उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करने से जो मेरे मन में क्रोध होगा उसे मैं दग्ध हो चुका हूँ। मैंने तुम्हारा अनादर किया, उससे जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ उससे जो मैं दग्ध हो रहा हूँ। इस प्रकार अनुताप्त युक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पति हैं और आपके लिए मेरे प्रति जो किए हुए व्यवहार को लेकर दुख में मत लीजिए, दुख मत मनाइए, लज्जा का अनुभव भी ना करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी कोई क्रोध नहीं है। जिससे आप अपने आप को दग्ध हुआ बता रहे हैं, वो पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप देकर आते ही आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है वह स्त्री सती साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्णमाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर का निवासी विष्णु ही माना था। वह दिन रात पति की मलमूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचती और निकालती बाहर। ब्राह्मणी ने रात में जब सोती थी, ना तो दिन में अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखी होती और ना ही
रात्रि में सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती कि प्रसिद्ध देवता और पितृ मेरे स्वामी की रक्षा करें। हे श्री हरि नारायण, मेरे पति की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन कर दें और निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडी देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी और मीठा और मैं नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिएं, ऐसी मेरी कामना है। वो कहती हैं कि जब मेरे पति रोगहीन हो जाएंगे तो मैं दही नहीं खाऊंगी, मीठा नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए और 10 शनिवार को उपवास भी रखूंगी। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए उनको मीठा मीठा मोदक बनाऊंगी और भैंसे का दही उत्तम अन्न भी चढ़ाऊंगी चंडी देवी को। इस प्रकार से वह देवी प्रतिदिन अपने पति के लिए देवताओं से प्रार्थना करती। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा यहाँ आ गए और वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो शाम के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया, उसके घर में पधारे। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए ठंडा शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उसके पश्चात थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया और ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुख में डालने लगी तब उसने पत्नी को अंगुली काट ली अपनी पत्नी की। ब्राह्मणी को जब उसने देखा कि सन्निपात हो गया उसके पति को, तो ब्राह्मणी ने क्या करा, सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर उसके अपने पति के मुख में डालने लगी। तो उसके पति ने उंगली काट ली और उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुख में ही रह गया और उंगली काटकर उस वैश्या का चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदा और अपने पति की चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें चिता में जा बैठी। उसने पति की रोगी के शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को चिता में जला लिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु जी के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को ठंडा शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को अपने शीश पर चढ़ाया था, इससे उसका योगीमय परम पद की प्राप्ति हो गई। तुमने अंत काल में वैश्य के चिंतन करते हुए को शरीर को त्यागा था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और अहिंसा में इस व्याध के शरीर में आ गए और हिंसा में आसक्त हो सबको उघेद में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दे दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों को एकमात्र साधन धर्म विषय प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि ये प्राप्त हुई है। तुमने ठंडा शरबत पीने के लिए हामी भरी थी ब्राह्मण को दान करने के लिए, तो इसी से तुम्हें ये बुद्धि प्राप्त हो गई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का ये फल है कि वन में तुम्हारे मेरा संग मिलना लिखा था और तुम मेरे से मिल गए। तो यही कहते हैं कि जब वैशाख मास का स्नान करते हैं, किसी मुनि की सत्संग की कथा प्रचलित होती है, सुनते हैं, महात्म को सुनते हैं, किसी को जो गरीब व्यक्ति हो उसको हम जल पिलाते हैं, जिसको सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, छत्र हो, खड़ाऊ हो, जूता हो, चटाई हो, चप्पल हो, दान हो, धन हो, अन्न हो, सबसे बड़ा अन्नदान, सबसे बड़ा वस्त्रदान, सबसे बड़ा जलदान। और आप जो भी हो दान करें, अपने पितरों को तर्पण करें, अपने पितरों को इस पर स्मरण करते रहें और साथ ही साथ में उनको जल अवश्य ही चढ़ाएं। अपने पितरों का स्मरण करके उनको जल चढ़ाकर, जल समर्पित करके, उनका नाम ले करके
कहें कि हमारे पितृ तर्पण हो जाएं। पितृ जब तर्पण होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है पितरों की तृप्ति के लिए। वैशाख मास में अमावस्या तिथि के दिन, अमावस्या के दिन जैसे कि आज है 17 अप्रैल 2026, आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, पितरों को विधि पूर्वक श्राद्ध करने के लिए आप उनको खीर पूड़ी का भोग जरूर लगाएं। साथ ही साथ में उनको जब आप 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, नाम लेकर 1 लोटा जल देते हैं, तो उसमें काले तिल के दाने जरूर डालने चाहिए। चाहे 2, 5 काला, 1 चुटकी काले तिल जरूर डालना चाहिए और पितरों का स्मरण करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को भोग ग्रहण कराना चाहिए, पितरों को भोग ग्रहण कराना चाहिए, गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए। और अमावस्या तिथि के दिन ये जो महा उपाय किया जाता है, तुलसी की काष्ठ से सिर्फ अगर आपने अपने नहाने वाले जल में भी तुलसी की काष्ठ घुमा लेते हैं, तुलसी की उसमें थोड़ी सी काष्ठ, जैसे हमारे घर में तुलसी जी होती हैं सूख जाती हैं, तो जब वो तुलसी जी की काष्ठ सूख जाती है तो हम ठाकुर जी की दीपक दिया बनाने के लिए रख लेते हैं, उनको दीपक प्रज्वलित करते हैं एकादशी के दिन या किसी व्रत त्यौहार के दिन, तो ठाकुर जी को अत्यंत सुख मिलता है। ठाकुर जी की जो सेवा होती है, तुलसी जी की काष्ठ से भी सेवा होती है, दीपक प्रज्वलित करते हैं और उससे अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता होती है। तो ऐसे ही अमावस्या वाले दिन जब आप स्नान करें तो स्नान करते समय जो आपका स्नान का जल हो उसमें तुलसी जी की काष्ठ केवल आप एकमात्र उसमें घुमा लीजिए, स्पर्श करा दीजिए, तुलसी जी में थोड़ा तुलसी जी की काष्ठ को पानी में डाल दीजिए, फिर आप उससे स्नान कीजिए। उससे भी हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अमावस्या वाले दिन तो ये काम जरूर करना चाहिए। अमावस्या के तिथि वाले दिन क्या होता है कि हमारे तर्पण जो होता है हमारे पितरों को पूर्ण रूप से मिलता है और वो तृप्त हो जाते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन वैशाख महीने के जो समय चल रहा है, वैशाख मास का स्नान पितरों का सबसे बड़ा वो है। तो इसी के साथ साथ जब आप स्नान करते हैं, पितरों को स्मरण करते हैं, तो आप काले तिल को जरूर समर्पित करें। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी जी का सिंचन करें, पीपल के वृक्ष का भी सिंचन करें, पीपल को भी 1 लोटा जल चढ़ाएं। वैशाख मास में पीपल की बड़ी महिमा है। वैशाख मास में जो पीपल है वो महादेव, उसके साथ में हरि नारायण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तीनों लोग वास करते हैं और हमारे पितरों का भी वास पीपल में ही होता है। तो हमें पितरों के उनको तर्पण करने के लिए, पितरों को याद करने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों का हमारे पर आशीर्वाद बना रहे, तो पीपल का वृक्ष में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण किया जाता है, ये दिन दिया गया है अमावस्या की पितरों के लिए ही है और पितरों को पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का भोजन करा दीजिए। जो भी वैशाख मास में अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो वो अक्षय हो जाता है, अनंत हो जाता है, पितृ तर्पण हो जाते हैं। जो भी है हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्यता हो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को 2, 5, 7, 9, 11 जितने ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हो भोजन करा दो। उसके बाद में अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उनको चप्पल, जूता, खड़ाऊ, चटाई, वस्त्र, दक्षिणा जो आपसे बनने पड़े 100, 50, 20, 30 वो दान कर दीजिए। और स्वर्ण दान करने की जगह आप चने की दाल का जरूर दान करें, जौ का दान करें, अक्षत का, चावल का दान करें, घड़े का दान करें, छोटा घड़ा हो बड़ा घड़ा हो उसमें मीठा जल भर के ठाकुर जी के समक्ष रख दीजिए और उसको फिर आप अपने पितरों का नाम लेकर के ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। तो वैशाख मास में इस तरीके से करने से जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, जो पुण्य होते हैं, ये हमारे साथ पुण्य ही जाते हैं। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये हमारा सब राहगीर का खर्चा होता है। यानी कि जब हम जाते हैं राहगीर, ऊपर भी ऐसे ही द्वार है, नर्क है, स्वर्ग है, ठाकुर जी की बैकुंठ है, कैलाश धाम है, बैतरणी नदी है, वहाँ पे कढ़ा में यमपुरी है, यमलोक है, तो अनेक प्रकार की ऐसे ही संसार है, ऊपर गौलोक है, बैकुंठ है। तो जब हम जाते हैं ना तो हमारे साथ हमारा पुण्य कर्म ही जाता है। पुण्य
कर्म करो, धर्म करो और ठाकुर जी का भजन, ये जन कीर्तन नाम आप जिस तरीके से हरि 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 कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पंचाक्षरी अष्टाक्षरी द्वादक्षरी शरणाक्षरी मंत्र आप उच्चारण कर सकते हो। शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव का नाम का उच्चारण कर सकते हो। महादेव पिताजी को भी कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वैशाख मास का महीना चल रहा है तो ये हरि जी को ही बहुत प्रिय है। हरि जी के साथ साथ महादेव पिताजी को भी बहुत प्रिय है ये वैशाख का महीना। वैशाख के महीने में बाबा महादेव पिताजी को एक लोटा जल जरूर समर्पित करें और वैशाख के महीने में ही ये महा उपाय किया जाता है कि जो भी मिट्टी का पात्र होता है, दिया, कुल्हड़, दीपक या फिर छोटा घड़ा हो, छोटा बड़ा कढ़ा हो, तो जितना एक लोटा हाथ में अंजलि पकड़ कर छोटा सा जल रख लें, तो उससे रात्रि भर आप इस लोटे में घड़े, जो मिट्टी का घड़ा होता है, लोटा होता है, उसमें जल भर कर रख दें और वो जल सुबह बाबा महादेव पिताजी को समर्पित जरूर करें। तो ये वैशाख मास में ही किया जाता है। महादेव जी का ये महा उपाय है जो कि ये मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए है। और जो भी हरि की पूजा करता है वो हर की पूजा भी करे, क्योंकि इनमें कभी कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जो भेद समझेगा, जो अंतर समझता है, वो बिल्कुल बेकार है। भगवान एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं ये, और इनकी पूजन अर्चन दोनों की ही एक समानता होनी, इसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। इसमें कोई भी वो नहीं होती है कि हम कोई भेद समझ करके कि बाबा महादेव पिताजी अलग और हरि जी अलग। तो दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे का नाम जप करते हैं, दोनों एक दूसरे की जो इनका कहते हैं ना कि बाबा महादेव पिताजी ध्यान में हो जाते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। वो राम 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 राम, बाबा महादेव पिताजी राम का चिंतन करते हैं और राम जी शिव जी का चिंतन करते हैं। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं और इनकी पूजन अर्चन में कोई भी किसी भी प्रकार की अलग अलग वो नहीं होती है, विधि नहीं होती है। आप दोनों को इसी प्रकार से पंचामृत से स्नान कराएं, उनको जल समर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, पीपल का वृक्ष के पास जरूर सिंचन करें, तुलसी महारानी को जल जरूर समर्पित करें, दीपक प्रज्वलित करें। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप जरूर से जरूर शाम के समय प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। वैशाख के महीने में ही आप 2 पार्थिव शिवलिंग का अगर आप पूजन अर्चन करते हैं या फिर आप नित्य प्रतिदिन करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, आनंद है, सुख देने की चीज़ है, सुख देने का ही कार्य करती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पे पूजन अर्चन करके फिर उसके बाद विसर्जन करना बाबा महादेव जी को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, या फिर आप वट वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। और ये सब आपको नहीं मिलते, घर के पास हमारे पास जो भी कुंडी, क्यारा, तुलसी जी का पौधा छोड़कर, तुलसी जी का गमला छोड़कर बाकी किसी भी पूजा में किसी भी गमले में, किसी भी मिट्टी की उसमें रख के आप पूजा कर सकते हैं। समी जी का वृक्ष लगा सकते हैं। समी पत्र समर्पित करना चाहिए बाबा महादेव पिताजी को। अड़हुल का फूल समर्पित कर सकते हैं, ठाकुर जी को भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। और वैशाख मास का स्नान तो महात्म्य ही इतना है कि जो भी व्यक्ति कथा सुनता है, श्रवण करता है, किसी को सुनाता है, वाचता है, तो उसको अनंत सुख प्राप्त होता है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हरि चंदन की सेवा कर सकते हैं, शिव चंदन की सेवा कर सकते हैं। शिव जी को शिव चंदन लगाए। शिव चंदन क्या होता है? शिव, जैसे कि हमारे घर के आसपास जैसे तुलसी लगी होती है तो तुलसी जी का काष्ठ सूख जाती है तो हम उसका हरि चंदन बनाते हैं। ऐसे ही आप बेलपत्री के वृक्ष की जो काष्ठ होती है, बेलपत्री की जो डंडी होती है, जब वो सूख जाती है तब उसको आप पीस कर चंदन की उस पे चंदन को पीस कर उसका चंदन बना सकते हैं। काष्ठ को पीस करके अच्छे से पहले साफ से धो लें, फिर उसको आप पीसना प्रारंभ करें। पीसेंगे, घिसेंगे तो वो शिव चंदन बनेगा। और शिव चंदन बनता है। शिव चंदन का लेपन करके बाबा महादेव पिताजी को शिव चंदन का त्रिपुंड जरूर बनाए और वो फिर उसके बाद आप अपने मस्तक पर धारण करेंगे तो आपको कभी भी, कहते हैं
कि पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, आप सदैव ही आगे बढ़ोगे, आपकी विजय हो कर के ही रहेगी। ऐसे ही हरि नारायण जी को हरि चंदन बहुत प्रिय है। अभी गर्मी का समय चल रहा है, तुलसा महारानी, वृंदा महारानी गर्मी में और सर्दियों में जब खास ज़्यादा सर्दी होती, ज़्यादा गर्मी होती है तो वृंदा महारानी सूख जाती हैं। तो उनकी तुलसी जी की काष्ठ को एकत्रित कर लें। एकत्रित करने के बाद आप उनके दीपक बना सकते हैं कुछ, जैसे 7-7 लकड़ियों को एक साथ तोड़ करके उसका बंडल बना के रख लीजिए और उसमें कलावा मोली को लपेट करके घी की बाती का दीपक प्रज्वलित करिए। खासकर एकादशी वाले दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो एकादशी में तुलसी जी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करना ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है और वृंदा महारानी को भी आनंद सुख कि उनके साथ में उनके सेवा में समर्पित होती हैं, बाबा ठाकुर जी की सेवा में समर्पित होती हैं। और ऐसे ही आप उनकी पूजन अर्चन कीजिए, तुलसी जी का सिंचन करें, दीपक प्रज्वलित करें और फिर वो मस्तक पे आप हरि चंदन भी लगा सकते हैं, शिव चंदन भी लगा सकते हैं, अपने कंठ पे भी लगा सकते हैं और ठाकुर जी की पूजन अर्चन, उनका नाम जप कीर्तन भजन यजन मानसिक उच्चारण कर सकते हैं, मानसिक स्मरण कर सकते हैं, उनको भोग की सेवा कर सकते हैं। अनंत प्रकार की सेवाएं हैं, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए तो आनंद ही आनंद है। आप किसी भी प्रकार की ठाकुर जी की सेवा को अपना लीजिए और उसके साथ आप सेवा करते रहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं सेवा तो आप मानसिक सेवा कीजिए, मानसिक स्मरण कीजिए, मानसिक नाम जप कीजिए, मानसिक भोग की सेवा कीजिए, मानसिक झारी जी की सेवा करें। और मानसिक सेवा सबसे बड़ी सेवा, मानसिक सेवा इतनी बड़ी सेवा। और आज के कलयुग काल में, कलयुग में सबसे बड़ा क्या है कि कलयुग में नाम जप इतना है कि नाम जप करने से ही भगवान हरि नारायण हो, बाबा महादेव पिताजी हो, भोले जी हो या फिर हमारे जो भी आप जिसको भी इष्ट मानते हो, अपने प्रभु का नाम लीजिए, उच्चारण कीजिए, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं जो आपको दीक्षा में दी जाती है और साथ ही साथ में आपको जो भी ये पूजन अर्चन में दिया जाता है तो आप उनको जरूर उच्चारण करा करो। ठाकुर जी अत्यंत प्रिय होते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा यही है महामंत्र कि नाम जप करके प्रभु को आप अपनी प्रसन्नता पाने के लिए, मनोवांछित फल पाने के लिए प्रभु को अपने वश में कर सकते हो, उनसे मनवा सकते हो, मंगवा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे हर चीज़ बोल सकते हो। तो वैशाख मास में स्नान जरूर करना। वैशाख मास का स्नान सबसे बड़ा स्नान, वैशाख का महीना महादेव पिताजी के साथ साथ में श्री हरि नारायण जी को अत्यंत प्रिय है वैशाख का महीना, वैशाख मास का स्नान। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 15 समाप्त हुआ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों ने अपने ठाकुर जी के लिए, अपने लाल जी के लिए, अपने युगल सरकार जी के लिए या अपने ठाकुर जी के लिए आपने चंदन की सेवा की यात्रा प्रारंभ कर दी है। हरि नारायण जी की चंदन सेवा यात्रा प्रारंभ होने वाली है। 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। वैसे तो 19 अप्रैल को ही शुरू हो जाएगा, कहीं कहीं 19 तारीख को ही मनाई जाएगी अक्षय तृतीया और कहीं 20 तारीख को मनाई जाएगी। तो अक्षय तृतीया उदय तिथि के अनुसार ही मनाई जाएगी। तो कहते हैं कि जब प्रारंभ होगी अक्षय तृतीया की, जो ठाकुर जी को चंदन की सेवा होती है, चंदन के लड्डू समर्पित होते हैं, चंदन के लड्डू बनाए जाते हैं, चंदन की सेवा करते हैं, तो 21 दिन ये यात्रा चलती है, चंदन की यात्रा चलती है। और अक्षय तृतीया से लेकर के जो 21 दिन होंगे तो उसके बीच में यह आपको अक्षय तृतीया चलेगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो चंदन की सेवा करने के लिए ठाकुर जी के लिए आप चंदन का पाउडर हो, तुलसी जी का काष्ठ हो, चंदन की सेवा में यही सब चीज़ लगेंगे, भीमसेनी का कपूर हो, उसको पीस के पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसमें आप खस का इत्र डाल सकते हैं, चंदन का इत्र डाल सकते हैं या फिर मोगरे का इत्र डाल सकते हैं, जो ठंडक शीतलता प्रदान करने वाली इत्र हो वो आप डाल दीजिए। और नहीं तो खस तो इतना अच्छा है, खस सबसे अच्छा है, खस बहुत शीतलता प्रदान करता है और ठाकुर जी को खस का इत्र बहुत प्रिय है। तो शीतलता प्रदान करने के लिए आप उसमें भीमसेनी का कपूर, थोड़ा सा उसमें गंगा जल, इत्र डाल करके
लड्डू बना दीजिए और वो उनके श्री चरणों के पास रख दीजिए। और तुलसी पत्र जरूर रखना, तुलसी पत्र की सेवा जरूर करना अक्षय तृतीया वाले दिन। और अक्षय तृतीया वाले दिन ही ठाकुर जी के बांके बिहारी में उनके चरणों के दर्शन होते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।